देखो भाई, मोटा खाना जी। जो भी चीज़ मोटी फसल है वे स्वास्थ्य के लिए खाने पीने में बढ़िया रहे। आज के टाइम में बीमारी इतनी आ रही, शुगर भी, थायराइड भी। अच्छा जी, और बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए होगा भाई अपने घर का अनाज हो जा मोटा खाना। मिस्सी रोटी खा लो, चने, सब्जी में भी, वैसे भी डंगरों खाओ, कुछ भी खाओ। सबसे ज़्यादा तो गुणकारी चना ही है, सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम है। किसान भाइयों, सचिन लांबा की नमस्कार। और भाइयों, आज आप सभी को ऐसी फसल दिखाऊंगा जो किसानों ने बोनी छोड़ दी। अब कहीं भी कोई किसान नहीं बोता, क्योंकि इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है और होते भी नहीं, ये भी जानते हैं किसान। ये चने की फसल है, ये देखियो कितनी शानदार चने की फसल खड़ी है, कोई भी इसमें बीमारी नहीं है। और इस टाइम पर ये पक चुके हैं। जैसे वो सुंडी बता देते हैं कि इसमें सुंडी घुस जा अंदर और फल नहीं आ पाता। किसान बहुत परेशान हो गए थे, कहीं भी किसान इस फसल को अब नहीं लगाते, चने की फसल नहीं उगाते। और ये ऐसे किसान मिले हैं जिन्होंने चने की फसल में इतनी मेहनत करी कि कोई भी इसमें बीमारी नहीं आई पाई। जो आप देख लो, कोई भी बीमारी नहीं आई, पूरी फसल इसी ढंग से खड़ी। चना भी दिखाऊंगा अंदर से कैसा निकल रहा है। पहले मैं किसान से बातचीत करा दूं, इन्होंने इस फसल के लारा ऐसा क्या किया जो इनके यहाँ बीमारी नहीं आई। क्योंकि मैंने बहुत किसान देखे हैं, अब पहला चना बोते थे, चने में बीमारी आने के कारण इन्होंने सब छोड़ दिया। कोई चना बोवाई हमारे इधर नहीं होती, कहीं और जगह होती हो मैं कह नहीं सकता। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई सचिन भाई। हो ठीक हो? ठीक है जी। तो प्रधान जी, पहले तो हमारे किसान भाइयों का एक छोटा सा परिचय कराओ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, ग्राम शाहपुर, जिला मेरठ। जिला मेरठ जी। तो प्रधान जी ये बताइए, ये जो आपने चने की फसल उगाई है, इसमें कोई बीमारी क्यों नहीं आई? इसमें आपने ऐसा क्या किया हमारे किसान भाइयों को, इसके बारे में जानकारी दे दो। देखो भाई, बीमारी तो आवे पर पानी देने के बाद आवे। सुंडी आवे इसमें। हाँ, सुंडी इसके अंदर घुस जा। हाँ, सुंडी का ही इसमें रोग है। और एक हल्का सा पानी दिया और एक स्प्रे कराई, और कुछ नहीं कराया इसमें। और इसके बाद ये आपके सामने है ही। कितने सालों से लगा रहे हैं जी आप इसे? हम तो कई साल से लगा रहे हैं जी, अपने खाने लायक हो जाए, कुछ डंगरों खवा लें, कुछ खुद खा लें। क्या बीघे लगाए थे इस बार आपने? अब ये है 3 बीघे तो है। 3 बीघे आपने लगाए थे? जैसे हिसाब बने ऐसे ही लगा लें। क्या रिकॉर्ड आ जा इसका? 2 कुंटल के आसपास आ जा जी, बीघे का। 2 कुंटल आ जा। हाँ जी। तो 2 कुंटल के तुम सारे खा जाओगे, व्यक्ति तो होंगे। हाँ ना, बचा है तो बेच दें। तो भैया जी, एक डंगर खा लें अपना। हमारे जो किसान है ना, अब उन्होंने चने की फसल लगानी छोड़ दी। अब लगाते नहीं, इस मारो नहीं लगाते, क्योंकि स्प्रे करतो इसमें सुंडी का रोग नहीं थमता, बेकार हो जा। हमने भी लगाए थे एक साथ, चना बहुत बढ़िया खड़ा था, पर बीमारी इतनी भयंकर आवा है इसमें, थम नहीं पाती। आपने कैसे थमी है? इसमें स्प्रे का ही है भाई, स्प्रे ठीक मिल जा, सही दुकानदार से मिल जा। तो दवाई कौन सी उपयोग करनी चाहिए इसमें? भाई इसमें तो यही ममेक्टिन, उसकी स्प्रे कराइए एक जी। ये और तो कोई कैसी खास बात इसमें शिकायत तो घनी ऐसी आई नहीं है। तो मौसम की बात मान लो, जब मौसम जब ज्यादा खराब रहा उस टाइम सुंडी आई हो। अब के मौसम भी बढ़िया रहा तो सुंडी मुझे इसी वजह से कम लगी। तो क्या साल से लगा बता रहे आप? हम तो 4-5 साल हो गई ऐसे लगाते। तो 4-5 साल से मतलब रोग आया ही नहीं इसमें कभी? आवे रोग तो आवे, नुकसान भी आवे। नुकसान तो खैर अब के भी होगा, अब तो जब ये निकाल लेंगे जब पता लगेगा कितना नुकसान है। जी जी। तो एक बार दिखाओ, इसके अंदर कितने मोटा दाना है, फसल कैसी खड़ी, कोई बीमारी? देखो वे छाक से हो जाओ, छाक तो नहीं, इसमें सुंडी अंदर तो नहीं घुसी। अरे ये 2 कैसे हो रहे, मतलब हरे भी यार पक भी रहे, मतलब तैयार हो रहे जी। अच्छा अच्छा। तो ये हरे से ही पटवाने पड़ा है कुछ? हाँ, ऐसे अब तो तैयार हो रहे जी, फिर नुकसान आवे ज्यादा बहुत टाइम। फिर गन्ना भी बोना है इसमें, 2 हैं, किसी में तो एक है। घर जाकर सुखा दिए जाएंगे। हाँ बस जी, बस ना खोल लो। ये देखो किसान भाइयों, पूरे खेत में इसी ढंग से खड़े। चलो पटेवाई भी दिखा देंगे, ऐसी बात नहीं। तो भाई जी, किसान भाइयों के इन चनों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे फसल उगा रहे हैं सभी किसान, अब इन्होंने फसल छोड़ दी है चने की लगानी। देखो भाई, हम तो चना भी लगावे हैं, मसूर भी लगावे हैं। मसूरी बोते हो आप? हाँ, मसूर अपने जो खाने के हिसाब से जो दाल की चीज है, इन्हें अपने घर की कर ले हैं जी। फिर दूसरी बात, अब गन्ना काट के हमने सेंटर पे गिर दिया था, तो फिर उससे बाद में बोया। अब फिर टाइम से ही गन्ना बूझेगा इसमें। अब टाइम से गन्ना बूझेगा। गन्ना चलो लेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जैसा फसल आपने लगाई, रोग नहीं आना चाहिए। हाँ ना। तो अब तो इसमें रोग बहुत है, आपके यहाँ है नहीं, तो आपने मेहनत कर रखी, दवाई आपने कैसे मान लो, वैसे भगवान की देन मान लो या कैसी मान लो, भगवान की देन। हाँ, ऐसे भी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी। और जो मसूर लगाई है वो कैसा निकाला? मसूर का बढ़िया आ जा, 1 कुंटल भी आ जा उसका। अच्छा जी। तो उसे तो पानी नहीं आता मसूर ना, उसे नहीं आता पानी तो मत जाओ। चनों को कितना पानी देना चाहिए? पानी हल्का, बहुत। चनों को भी बहुत हल्का पानी। ऐसा ही मसूर को है? मसूर को नहीं आता ही नहीं। मसूर को तो मस जाएगी, खराब हो जाएगी। अच्छा, तो वो तो ऊंची जगह में बोनी चाहिए फिर तो। ऊंची की बात ना, बस दो ना, उसे बचा कर रखो।
तो मान लिया हम ही तो बचा देंगे, भगवान ने बारिश गिर दी। उससे तो वो जो फायदा है उससे तो नुकसान कुछ नहीं। उससे फायदा। हाँ, वो हल्की बारिश हो ना उससे तो जी, सब जी। गच पी जा। तो मैंने तो भी अपने एरिया में चनों की फसल कहीं देखी नहीं, जो है भी तो उनमें रोग आ गया, सुंडी अंदर घुस जा। तो आपके में घुसी अब भाई तो भी? बहुत अच्छी दवा आ रही, पहले टाइम में कम दवा थी, अब तो बहुत अच्छी दवा आ रही। किसान फिर दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर है, खेत में बुलाओ, अपना खेत दिखाओ। आपने बुलाए थे? हाँ, बुलाए थे। विजय है एक हमारे यहाँ दुकान वाला जी, तो उसने भेजे थे। उसने भेजे थे, तो उन्होंने दवाई अलग से दी थी चनों के लिए? हाँ, अलग से दी थी जी। अच्छा जी। फल बहुत है इस पे जी। वैरायटी कौन सी हो? वैरायटी मोहने से ली थी जी। जी, फल बहुत आया, और कोई भी ऐसा नहीं है कि थोतरा हो, पूरे दाने समुद्ते हैं। ये आपने बुआई करते वक्त क्या किया था? इनके लारा टीट किए थे क्या? हाँ, ट्रीट करे थे जी। जब बुआई करने से पहले पहले टीट कर लिए थे, फिर आपने बुआई की, और जब फल आ गया उसके बाद आपने स्प्रे करी? हाँ, स्प्रे करी जी। पानी देने के बाद। पानी देने के बाद। जी, लाभ तो इसमें बहुत है। एक तो इसके रेट बहुत अच्छे है जी, ठीक है जी। फिर इसके साथ हम सरसों बोते, सरसों ना बो के चना बो, फिर चना जो है इससे ज़्यादा निकल रहा और कीमत चने की ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इससे तो एक खाने में अपने डंगरों खाओ, खुद खाओ, जी, जी। मोटा अनाज है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। जी, जी। मिस्सी रोटी तो पहले बुड्ढे खा रहे थे, अब तो हाँ कोई जी, खाता ही नहीं। जी, जी। ये तो बहुत गुणकारी है जी। जी, जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो देख लो किसान भाइयों, इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, आप सभी को जानकारी दी है कि जो चने की फसल है इसमें सभी किसान जानते हैं बीमारी बहुत आती है, पर इन्होंने इस ढंग से ये तैयार किया है, कहीं पर भी इसमें कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने अपनी दवाई भी बता दी है और किस तरह से चने को उगाना चाहिए, फसल तैयार करनी चाहिए, ये जानकारी भी दी है। तो भाइयों एक बार इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दो, ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी जा सके और ये मोटी फसल उगा सके। अन्य इसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मैंने तो अभी तक जितनी भी किसानों के द्वारा देखी है, इसमें चुंडी आने की समस्या थी। अब कोई इसमें समस्या, अब दवाई ऐसी आ कि समस्या सब खत्म होगी। नमस्कार, धन्यवाद भाइयों, सत श्री अकाल।